हाँ जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मुश्किल में थी तो कभी शिव जी से बोला, कभी दुर्गा जी से बोला, कभी राम जी से बोला, तो काम कहीं तो बन जाए ऐसा। तो पर महाराज जी, ऐसे अलग अलग भगवान को बदलना तो कोई देवता नाराज तो नहीं हो जाएगा? पहले मुझसे बोली, फिर अभी उससे। नहीं तो काम भी पूरा हो गया क्या? काम तो नहीं हुआ महाराज जी। कैसे हो जाएगा? शिव जी को पुकारा तो वो देखने लगे, पहले को दूसरे को पुकारा, वो तो शिव जी ने देखा वो दूसरे के पास जा। देखो, हम एक आपको उदाहरण बताते हैं। अगर एक कुत्ता इस दरवाजे में पड़ा रहे, कहीं जाए ना, तो उसका ना जाना हमको इतना प्रेरित करेगा कि वो एक दिन भूखा भले रह जाए, दूसरे दिन से भूखा नहीं रहेगा। रोज दरवाजे पर निकलने पर जब हमको पता चलेगा कि ये कहीं किसी के दरवाजे नहीं जाता, केवल मेरे ही दरवाजे पे पड़ा रहता है, तो उसका पड़ा रहना हमारे ऊपर भारी हो जाएगा और हमारा कर्तव्य बन जाएगा कि यार इसको रोटी दे दो। जब कहीं जाता, और अगर ये पता है 4 दरवाजे पे जाता है, तो भूखा रह जाएगा, क्योंकि वो समझेगा उनके दरवाजे में मिल गया होगा, वो समझेगा उनके दरवाजे में मिल गया होगा। तो इसीलिए हमको भगवान की अनन्य भक्ति करना चाहिए। किसी एक भगवान को पकड़ लो। भगवान बहुत नहीं, तत्व में एक ही भगवान है। अवतार में, रूप में, लीला में अनेक रूप धारण किए हुए हैं, और ये सब संसार रूप भी भगवान ही है। तो हमें एक रूप भगवान का पकड़ना चाहिए कि जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ता बनवे पे धूर। यदि बने तो भगवान श्री राम के बनाए बने, अगर किसी और भगवान के बनाए बने तो उसमें धूल पड़े, मुझे नहीं चाहिए, तभी अनन्यता आएगी। एक हम आपको उदाहरण बताते हैं महाभारत का। उपमन्यु नाम के एक ऋषि थे, उनके पिता, पहले ऋषि मुनि सब जंगल में वास करते थे गृहस्थ होते हुए भी, तो वो कभी किसी से दान नहीं लेते थे। तो एक दिन उपमन्यु जी उस ऋषि के घर गए बालकों के साथ खेलते हुए, जिनके जजमान थे। तो वहां उनको सुंदर दूध पीने को मिला, जो कभी जीवन में नहीं मिला था, क्योंकि जंगली फल मूल से गुजारा करने वाले ऋषि थे। उपमन्यु जी ने अपनी मां को आके कहा, मुझे दूध दीजिए जैसा मैंने उनके घर में पिया। तो उनका, तुम्हारे पिता किसी जजमान का दान नहीं लेते, इसलिए हमारे पास न गाय है, न सुविधा है, न दूध दे सकते हैं हम आपको। वो हट कर लिए। तो एक जंगली चावल होता है, उसको पीस करके उन्होंने पानी में पिलाया कि लो। तो उनका, नहीं ये दूध नहीं है। तो उनका, अगर तुम्हें दुग्ध ही पान करना है तो भगवान शंकर की आराधना कर। बड़े आवेश में कहा, और जो चाहेगा तुझे प्राप्त होगा। तो उनका, मां फिर मुझे आराधना का नियम बताओ। तो उन्होंने नियम बताया और पंचाक्षरी मंत्र उनको दिया। वो 10,000 वर्ष तक दाहिने पैर के अंगूठे केवल खड़े होकर पंचाक्षरी मंत्र हाथ उठा के जपते रहे 10,000 वर्ष तक। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। बहुत, वैसे तो आशुतोष है और डरदानी बड़े शीघ्र प्रसन्न होने वाले। अब उन्होंने परीक्षा ली, इष्ट परीक्षा भी लेता है। उन्होंने परीक्षा ली, वो देवराज इंद्र बन गए और नंदिकेश्वर एरावत हाथी बन गए, और जितने शिव पार्षद थे वो सब देवता बन गए, और अंबा जी, भगवती पार्वती जी इंद्राणी बन गए। और उनका वरम ब्रूह, नेत्र खोलो और वरदान मांगो। उन्होंने नेत्र खोला, देखा है तो देवराज इंद्र का समाज। उनका, जो तुम्हारी इच्छा वो मांग लो। तो उन्होंने प्रणाम किया और कहा, देवराज इंद्र और समस्त देव समाज, आपके चरणों में प्रणाम है, पर आप जाइए, मुझे आपसे नहीं चाहिए, मुझे भगवान शिव से चाहिए। क्योंकि भगवान शिव ही थे तो उपहास करने लगे। तो उनका, सावधान, मैंने ना आपको बुलाया है, ना मैंने आपसे मांगा है, आप स्वयं आए हो, तो हम आपको नमस्कार करके वापस भेज रहे हैं। पर यदि आप हमारे इष्ट की निंदा करेंगे तो आप ऐसा ना समझिए, हमारे इष्ट के मंत्र में इतनी ताकत है कि मैं एरावत सहित तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा। अब चूंकि भगवान शिव थे तो डरने वाले तो थे नहीं, फिर उपहास करने लगे शिव का। तो एक अघोर मंत्र है भगवान शिव का। हम लोग जब संन्यास मार्ग में थे तो उस मंत्र का परिचय हमें प्राप्त है। अगर ये सिद्ध हो जाए तो जो चाहे वो सो कर सकता है। तो उन्होंने तुरंत हाथ में जल लिया, जो ही अघोर मंत्र का संधान किया तो नंदिकेश्वर प्रकट हो गए, उस जल को रोक लिया और कहा, इष्ट मंत्र से इष्ट पर प्रहार करते हो? तब देखा तो
भगवान शंकर, पार्वती और समस्त पार्षदगण, तो उनका त्राहिमाम शरणागत वत्सल भगवान शिव रक्षा करो। हमने तो देवराज इंद्र समझकर प्रहार किया, बोले नहीं वत्स, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था कि देखें तुम एकनिष्ठ हो या केवल अपनी चाह पूर्ति करने वाले, जैसे आपने प्रश्न किया। अब बोलो क्या चाहते हो? तो उनका जो हमारी कामना थी उसकी पूर्ति होनी चाहिए। तो उनका क्षीर समुद्र से, जिसमें भगवान शयन करते हैं, उस क्षीर समुद्र से रोज तुम्हें दुग्ध आएगा, अजरश्चैव अमरश्चैव, और जब तुम हमें याद करोगे मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो अनन्य निष्ठा से ही वस्तु की प्राप्ति होती है। ये जो कि लक्ष्मी जी से बना तो बना, नहीं तो पार्वती जी से बना तो बना, फिर भद्रकाली से बना के कोई ना कोई तो सुन ही लेगा, कभी तो कोई नहीं सुनेगा। महाराज जी हमारी स्थिति ऐसी है कि जैसे आपसे राधा नाम सुना कि एक केवल राधा नाम जपिए और सारी बात बन जाएगी, तो राधा, कहीं हनुमान जी का सुना कि मतलब भूत प्रेत निकटना है, फिर शिव जी का सुना कि जल चढ़ाओ, तो ऐसा उसकी एक देखो तत्व एक है तो एक से ही काम बन जाएगा। जब तक एक में नहीं लगोगे तब तक आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, आप ये पक्का समझ लीजिए। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक जगह कहीं लग जाओ, एक जगह लग जाओ। अगर आप राधा राधा कहते हो तो सारे विघ्नों की शांति और समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, चुपचाप लगो। अगर आप राम राम कहते हो तो वैसे ही लाभ प्राप्त होगा, आप शिव शिव कहते हो तो वैसे ही लाभ प्राप्त होगा। हमारे भगवान के अनंत नाम है, अनंत रूप है, हम अनंत रूपों की आराधना नहीं कर सकते। किसी एक रूप को पकड़ो, किसी एक नाम को पकड़ो। इसीलिए गुरु बनाया जाता है कि गुरुदेव जो नाम रूप मंत्र दे देंगे वही हम भगवान की आराधना करेंगे, तभी सफलता प्राप्त होती है। तो अब प्रारंभ में तो वैसे सबकी भक्ति ऐसी होती है, लेकिन अगर आप वास्तविकता में लाभ लेना चाहते हो तो आपको एक में आना पड़ेगा। किसी एक भगवान के रूप को चयन कर लो, एक नाम चयन कर लो और उसी से बेड़ा पार हो जाएगा।